हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th इंग्लिश का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट रिटेन बाय डेबोरा काउली। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स होंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी हम वीडियो पे डालेंगे, तो आप उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। तो डेबोरा मानसून काउले इज़ अ राइटर और broadcaster. She wrote more than 100 articles for the Reader's Digest. A number of articles of hers have been translated into dozens of languages of the world. She loves traveling and has traveled a lot. She has been an on-air broadcaster for CBC Radio in Western Gon DC. She has also worked for CBC television. तो डेबोरा मानसून काउले जो हैं वो एक लेखक होने के साथ साथ एक ब्रॉडकास्टर भी हैं और उन्होंने 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं रीडर डाइजेस्ट के, और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिन्हें हज़ारों बार हज़ारों लैंग्वेजेस में चेंज करके और लिखा गया है। शी लव्स ट्रैवलिंग एंड हैज़ ट्रैवल्ड अ लॉट। उन्हें बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा घूमा भी है। She has been an on-air broadcaster for CBC Radio in Western Gon DC. Western Gon DC में CBC रेडियो के लिए वो on-air broadcaster भी रही हैं और उन्होंने CBC टेलीविज़न के लिए भी कार्य किया है। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लेसन, मतलब इस लेसन में हमें क्या समझाया जा रहा है। When very young Evelyn had become profoundly deaf, मतलब एक छोटी सी बच्ची एवलिन जो कि पूर्णतः बाधिर हो चुकी थी, मतलब बहरी हो चुकी थी। बट गॉड हैज़ गिफ्टेड हर बैक विद एन एबिलिटी टू हियर विदाउट हियरिंग। लेकिन भगवान ने उसे एक तोहफ़ा दिया और वो गिफ्ट क्या था? वो गिफ्ट था कि वो बिना सुने भी चीज़ों को सुन सकती थी। शी कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकती थी। येट शी कुड फील बेटर देन एनी वन एल्स, लेकिन वो चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से महसूस कर सकती थी जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, उनसे भी अच्छे तरीके से। शी बिकम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, और उसका जो इंटरेस्ट था, मतलब उसकी जो पसंद थी वो म्यूज़िक में थी। एंड एक्सप्रेस इट मोस्ट ब्यूटिफुली, और उसने बहुत ही अच्छे खूबसूरत ढंग से उसे एक्सप्रेस भी किया। शी प्रूव्स दैट फिज़िकल डिसेबिलिटी कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल टू अचीविंग वंस गोल, और उसने ये भी सिखाया कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं भी है, जैसे आपको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप उसके बाद भी आप अपने जीवन में अगर कोई गोल बना के रखें तो आप उसे पास कर सकते हो, आप उसे प्राप्त कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो चलिए अभी हम इसका भी हमारा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो में। सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे आएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। रश आवर क्राउड जॉस्टर फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। मतलब रश आवर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है जहाँ सांस लेने की भी बिल्कुल जगह नहीं होती है। जॉस्टर फॉर पोजीशन, जॉस्टर मतलब इधर उधर धक्का मुक्की करना, और पोजीशन मतलब स्थान पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो कि ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त समय में बहुत ही ज़्यादा जो भीड़ थी वो एक अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और एक पतली सी छोटी सी लड़की जो कि अपने 17 साल की उम्र से बहुत छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, और वो उदास होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन को फील किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन, और आज उसका प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिक फार्म, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा उदासी भरा भी हो सकता है और जॉय भी हो सकता है, क्योंकि एक डर था उसके अंदर कि वो इस चैलेंज को फेस कर पाएगी या नहीं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, लेकिन और ज़्यादा म्यूजिशियन से भी ज़्यादा इसके लिए एक बड़ी चुनौती थी कि ये पूर्णतः बाधिर थी, उसके बाद भी ये म्यूज़िक के लिए जा रही थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब ऐसा नहीं था कि एवलिन ग्लेनी जो थी वो बचपन से ही बहरी थी।
ये तो उनके साथ धीरे धीरे हुआ था. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और उनकी मदर ने ये तब नोटिस किया जब जो 8 साल की छोटी सी बच्ची एवलिन थी वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो बच्ची नहीं हिली. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glanny. और उनकी मदर इजाबेल ग्लानी कहती हैं कि मुझे उस टाइम पे ये लगा कि शायद उसने सुना नहीं होगा. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. लेकिन थोड़े समय के लिए तो एवलिन अपने टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से बात छुपा पाई कि वो धीरे धीरे बहरी हो रही है. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged to parents to take her to a specialist. धीरे धीरे क्या हुआ, उसके मार्क्स और ज़्यादा कम आने लगे. तो उनके जो हेड मिस्ट्रेस थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास इसको दिखाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of gradual nerve damage. और तब पता चला कि वो बहरी इस वजह से हो रही थी क्योंकि उसकी जो नर्व थी वो डैमेज हो रही थी. इस वजह से उसका इम्पैक्ट जो था उसके ऊपर पड़ रहा था. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्होंने ये बोला कि जो एक यंत्र आता है जो कि बहरे लोगों को थोड़ा थोड़ा सुनने में मदद करता है वो उसे पहनाया जाए और उसके साथ साथ जो बहरे बच्चे होते हैं उनके साथ उन्हें उस स्कूल में रखा जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सीज एवलिन. और एवलिन कहती हैं कि उस समय वो दिन जो था वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था क्योंकि मुझे ये सुनना पड़ रहा था कि जब मैं नॉर्मल बच्चों के बीच में रहती थी अब मुझे उन बहरे बच्चों के बीच में रहना पड़ेगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एवलिन जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. लेकिन उसने ठान लिया था कि वो नॉर्मल लोगों जैसे ही रहेगी और म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना के रहेगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसका भी मन हुआ कि वो उसे ज़रूर बजाए. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. काफ़ी सारे टीचर्स जो थे उन्होंने उनको कहा कि तुमसे नहीं हो सकता. तो जो एक टीचर थे उनके पर्शनिस्ट थे रॉन फॉबर्स, उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ को, उसके सामर्थ्य को पहचाना. He began by tuning 2 large drum to different notes. और उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रमों को 2 अलग अलग नोट्स पे बजाना शुरू किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. उन्होंने कहा कि इन्हें अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन. तो उन्होंने कहा कि आप इसको कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से इसे सेंस करने की कोशिश करो. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और एवलिन कहती है कि अचानक मुझे ये पता चला कि जो हायर बीट्स होती हैं ड्रम की वो मुझे अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में फील कर पा रही हूँ और जो लोअर वेस्ट के होती है उसमें हम लोअर इस नोट्स को फील कर सकती है. सो फॉबर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. रॉन फॉबर्स जो पर्शनिस्ट थे उन्होंने उसकी ये एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और एवलिन को धीरे धीरे ये पता चल गया कि वो अपने डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट चीज़ों को और डिफरेंट नोट्स को हियर कर सकती है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. और एवलिन कहती हैं कि मैं ये समझ गई थी कि मैं अपना दिमाग और अपना शरीर दोनों ही उन नोट्स में, मतलब उन ध्वनि में और उस कंपनों में खोला रख सकती हूँ. ये वो चीज़ सीख गई थी. द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. और बाकी जो बचा था वो था एक पक्का इरादा और बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम. सो शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स. और उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. और उन्होंने यूथ
ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम में और भी यात्रा की जब वो 16 साल की थी, और उन्होंने सोच लिया था कि वो म्यूज़िक को मतलब संगीत को अपना जीवन बना के ही रहेंगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने अपना ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, और उन्होंने उसमें इतिहास में उनके जितने मार्क्स नहीं आए थे उससे भी ज़्यादा हाई मार्क्स उन्होंने पाए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेचर वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और उन्होंने एक बैंड के साथ काम करने से पहले ही अकेले काम करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और उनके 3 साल के उस कोर्स के एंड में शी हैड कैप्चर्स मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब के लिए वो अपने आप को एज अ हीरो नहीं समझती हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उनका कहना ये है कि अगर आपको ये पता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, और आपको ये पता है कि आप क्या पाना चाहते हो, तो फिर आप वहाँ पे पहुँच जाते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इस टाइम पे वो अपने फील्ड में श्रेष्ठ पे पहुंच चुकी थी। द वर्ल्ड मोस्ट साउड आफ्टर मल्टी पर्सनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनके पास हज़ारों इंटरनेशनल अवार्ड्स थे, और उसके साथ साथ उनका जो सबसे ज़्यादा बिजी डे होता था उनका, क्योंकि उनके पास कोई भी टाइम नहीं बचता था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये है पार्ट 1। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।